यार बाबू, तुम काहे सबसे भिड़ती रहती हो, हमका बताओ हैं? अरे परिवार में सबका अलग अलग दिमाग है, सब अपना अपना सोचते। तुम अपनी मनमाने पे काहे लगी रहती हो? अब काहे जाए उलझ गई शक्ति भाई से? क्यों कृष्णा, अगर कोई गलत कह रहा है तो क्या हम उसका विरोध नहीं कर सकते? तो कर तो रही हो इतने सालों से, और क्या कर रही हो? विरोध ही तो कर रही हो, क्या मिला बताओ? रत्ती भर भी फर्क पड़ा? सब वैसे के वैसे है। पता नहीं तुम कहा, और वैसे क्या कह रही थी तुम? वो बाहर क्या कह रही थी तुम? नहीं मतलब कोनो आदमी जो है वो अपनी औरत पे हाथ उठाए दे कोनो बात पे, तो औरत का आवाज उठानी चाहिए। मतलब मान लो कब्बो जो है हमका तुम्हारी कोनो बात पसंद नहीं आई, और ऐसे ही गुस्सा में हम मतलब तुम्हारे पे हाथ उठाई दे, तो क्या करबो तुम? देखो कृष्णा, हम सिर्फ घरेलू हिंसा के विरोध की बात कर रहे थे, तुम उसे अपने से क्यों जोड़? नहीं, जोड़ने वाली बात नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। मतलब हमका बताओ ना, मान लो देखो हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, कब वो ऐसे तुम्हारे पे मतलब हाथ उठ गवा तो क्या हमका भी ले जाके थाना बंद कराए दे? देखो पहली बात तो ये है कि तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मान लो तुमका धोए दिए, मतलब पीट पाट दी, फिर तो हम भी तुमको पीट देंगे। अच्छा और जब कहाँ टिक पाओ मेरे सामने? एक के मिनट में जमीन धैले वो तुम यार। अच्छा, और फिर अगर तुम हमका जमीन धराबो ना तो हम तुम्हारा कान पकड़कर तुमका थाने ले जाएंगे और थाने में बंद कर देंगे, फिर सड़ते रहना जेल में, समझो कि नहीं? अरे तेरी तो, अरे यार गुंडी होएगी तो एकदम है ऐसे। अच्छा चलो ठीक है, हमका भी ना मतलब अब थाने में बंद होए वाला काम कर लेना चाहिए। का जज साहब ठीक कहें? लो लगाए तो हमका हथकड़ी। का कार्तिक बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से आदर्श के पीएफ के पैसे हमें हमारी जरूरत पर मिल सके। नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके किसी काम आ सका, और सर इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते। नमस्ते। लो बेटा चाय लो। सर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता था। कंपनी के मैनेजर ने फैसला किया है कि आदर्श जी की जगह पे वो कोमल जी को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी पर रखेंगे। अगर ये चाहें तो नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं सर। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के मैनेजर साहब ने हमारे परिवार के बारे में इतना सोचा। और बेटा ये नहीं ससुर जी, हमका ना नौकरी ना करनी, हमारा जीवन जैसे चल रहा है वो का चले दो। और ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम कहे ना, हम ही घर को छोड़ के नौकरी करे की बात नहीं सोच सकते। बेटा कोमल की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल जिंदगी ने इस बेचारी के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। अभी उम्र ही क्या है इसकी, जो चला गया वो लौट के तो नहीं आ सकता। पर बेटा कोमल को इस तरह देखना हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए बेटा अगर नौकरी के बजाय कोई अच्छा सा लड़का हमारी कोमल के लिए ढूंढने में अगर हमारी मदद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें बेटा। कोई ऐसा इंसान जो तलाकशुदा हो, जिसकी पत्नी ना हो, और बेटा एक अच्छे सभ्य परिवार से हो, तो हमें बताना। हम कोमल की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपकी सोच की मैं कदर करता हूँ सर। आप जो सोच रहे हैं वही सही है। किसी भी एक हादसे को जिंदगी मानकर नहीं जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, मेरी नजर में जैसे ही कोई अच्छा इंसान आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद बेटा। अरे वो तुम्हें कुछ किताबें चाहिए थी ना, तुम बैठो हम अभी लेकर आते हैं। जी। हाय, आओ मेरे पास, आजा।
क्या नाम है आपका? चिंकी। अब हमारे लिए नए पापा ढूंढ कर आएंगे। हाँ, जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, क्या अब हमारे पापा बनेंगे? मैं नहीं बेटा, मैं तो नहीं बन पाऊंगा, पर आपके लिए अच्छे से पापा ढूंढेंगे। बताओ हमारी बेटी चिंकी को कैसे पापा चाहिए? अच्छे वाले पापा चाहिए, अच्छे वाले कैसे? तुम्हारे साथ रोज रोज खेले और चॉकलेट भी लाए, आइसक्रीम भी लाए। अच्छा, हाँ हाँ। और हमारी मम्मी को तंग ना करे, ऐसे पापा चाहिए हमें। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं आपस में? सर, ये मेरे और चिंकी के बीच का सीक्रेट है ना? बता दो। नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी। आप बनेंगे मेरी अच्छी दोस्त? हाँ। ओके, हाई फाइव। अरे ये पीएससी आज नहीं आई, कभी एक दिन कभी 2 दिन, जब देखो तब नागा करे लागे। ये तो अब बहुत आदत बिगड़ गए के। यही नाटक हो गया दादी आजकल। सब अपना अपना मजा कर रहे हैं और घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ही कपार पे है। अच्छा कृष्णा, हम चलते हैं, हमें बहुत लेट हो रहा है। ठीक है? अरे अरे का ऐसे कैसे? नाश्ता तो करती जाओ, ऐसे थोड़ी है। मतलब आ जाओ, हम भी जा रहे हैं, तुम आओ ना, बैठो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अब आज कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई है और हम लेट नहीं होना चाहते। हम आकर खा लेंगे, ठीक है? अरे ऐसा कैसा उठी और चल दी? ऐसे ही चले जाबो तो घर का काम कौन करेगा? वो पीएससी ना आजकल टेम पे नहीं आती है, कब्बो आती है कब्बो नहीं आती है महारानी। और तुम क्या चाहती हो कि घर का सारा काम हम अकेले ही कर बे? इतने लोगन का खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चा संभालना, इतना सब कुछ हमसे नहीं होने वाला। नहीं तो क्या चाहती का हो? हैं? क्या चाहती? मतलब कोर्ट का काम छोड़ दे और यहाँ हवेली झाड़ू पोछा करे? मतलब पीएससी ने आ रही तो का कोनो दूसरा नौकर रखना, दफा करो पीएससी को। अरे इतना आसान है क्या आजकल नौकर मिलना? आज ये चाहा और मिल गवा। बाकी जब तक नया नौकर नहीं मिलता ना, तब तक घर का सारा काम बराबरी से होना चाहिए। आधा काम प्रतिज्ञा करेगी और आधा काम हम करेंगे। दादी आप ही बताइए, हम कुछ गलत कह रहे हैं का? एको घर के काम काज में हाथ नहीं बटाना चाहिए? परिवार के एक ऊपर कोनो जिम्मेदारी नहीं ना का? बात तो ठीक कह रही है बहुरिया। अब तुम देवरानी जेठानी मिलके आधा आधा काम बांट लो ना, खत्म बात। प्रतिज्ञा, अगर तुम ये सोच रही हो कि कोर्ट जाए कि तुमको घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। वाह, क्या बात है भौजाई, इतने साल बीते के बाद तुम्हारी बोली सुनाई दे रही है हवेली में, और वो भी कोनो के खिलाफ अभी प्रतिज्ञा के? क्या वो सब दिन भूल गई जब कोनो भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था? ये तुम्हारा साथ दी, की वजह से तुम ही घर में हो, आज का परिवार समझा रही हो। बहुत सही नजारा दिखाई रही हो भौजाई। कृष्णा तुम शांत हो जाओ। देखो ऐसे घर के मामले में परेशान मत हो, वैसे भी ये औरतों के बीच का मामला है, तुम इसमें बोलो ये बात ठीक नहीं है, हम संभाल लेंगे। दीदी आप हमें बताइए कौन सा काम करना है? हम काम खत्म करने के बाद ही कोर्ट जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम छुट्टी भी ले लें। कृष्णा वो तुमका छुट्टी उट्टी लेके कोनो जरूरत नहीं है, अब हम आए गए हैं ना, तुम जाओ। साला कुत्ते की पूछ ना कबो सीधी नहीं हो सकत है, सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। हम मना किए ना कि हम ना जाए, अब हम पापी के पास कबो ना जाब। सब लोग सुन ले अच्छे से, बाकी कोनो का कही जब खुदे का नसीब खोटा है। देखिए, एक विधवा औरत से शादी से हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि हमारा मानना तो यह है कि सभी को जिंदगी में खुश रहने का हक है। जब एक आदमी
अपनी बीवी के गुजर जाने पर दूसरी शादी कर सकता है, तो एक औरत को भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का पूरा हक है। हमें भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। आप तो लड़की के ससुर हैं, लड़की के पिता कहाँ हैं? क्या उनकी भी रजामंदी है इस शादी के लिए? अरे माँ जी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोमल जी के पिताजी ठाकुर सज्जन सिंह हैं। आप तो शायद जानते भी होंगे उन्हें। एक बार आप लोगों की तरफ से हाँ हो जाए, फिर वो खुद आपसे मिलेंगे और शादी की बात कर लेंगे। कोमल ठाकुर खानदान से है, लेकिन हम तो कायस्थ परिवार से हैं। अब फिर हम कैसे ठाकुर खानदान में शादी कर सकते हैं? बहन जी, कायस्थ तो हम भी हैं। हमारे बेटे की शादी भी ठाकुर खानदान में हुई है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कोमल हमारे घर की बहू बनकर आई थी, लेकिन इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए, आपको कोई समस्या नहीं हो सकती है, पर हमारे लिए तो है। हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं ताकि हमारे घर को वारिस मिले, इस घर का वंश आगे बढ़े। लेकिन हम अपने बेटे की शादी बिरादरी से बाहर नहीं कर सकते हैं, और ना हम अपने परिवार में किसी भी तरह का रक्त दोष चाहते हैं। पर माँ जी, ठाकुर होना कोई दोष नहीं है, और आप लोग तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। और यार गगन, तू भी तो अपने स्टूडेंट्स को यही समझाता है, यही पढ़ाता है कि जात पात को समाज में जगह ही नहीं देनी चाहिए, ये गलत है। और माँ जी, आप क्यों जात पात को मुद्दा बना रही? देखो बेटा, भाषण देना बहुत आसान है, पर एक इंसान के लिए समाज ही नहीं, उसके परिवार, उसके बिरादरी को भी जवाबदेही होना पड़ता है। बिरादरी में हमारी इज्जत है, और हम अपनी बिरादरी में बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, इसलिए इस रिश्ते में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन माँ जी, आप... कार्तिक बेटा, हमें यहां से चलना चाहिए। सर, अपनी माँ की तरफ से माफी चाहते हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, इस साला बालू के ठेका में भी अब कोनो फायदा नहीं रहा यार। लगाओ साला 90 मिलता 9 है, और जल्द साला कुछ न कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। बच्चा को सब पैसा भी साला ही बदमाशों में बांटे में चला जाता है। कोनो दूसरा धंधा देखना पड़ेगा, वरना सड़क पर आई जाएंगे साला। का भुन भुना रहे हो हैं? और कौनो और जगह नहीं मिल रही तुमका ये साफ सफाई करेगा? चल कल लेके अपने कमरा में जाओ, चलो। अरे का बात है, मतलब बाबूजी यहाँ घर में ही तो बैठ के कर रहे हैं। ठाकुर साहब, माए बाप, हमरा इंसाफ कह दो सरकार। हमारे घर वाले हमका जिए नहीं दे रही वाले। माए बाप, हमारी मैरिया हमका छोड़कर फिर से आ गई है मालिक। हमारा परिवार पूरा टूट जाएगा मालिक, हमरा इंसाफ कर दो। जब देखो तब ससुर अपन मुंह उठाए चला आता है बे। अबे तुम्हारे मेहरारू को तुम्हारे दोनों का ठेका नहीं है का बे? खाली जब देखो तब ये चले आते हो है? तुम नहीं साथ सकते हो का? औकात दिखाई दियो ना साले, एक बार तो भेजे रहे तुमका। एक चीज बताएं बे, औरत जौन है ना अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन तुम साले ना, तुमसे वह नहीं निभाया जा रहा है। काय मारा बे? मारा कायो का? अरे सज्जन, ये बहुत बेशरम आदमी है, एक शर्म हया कुछो नहीं है। इतने साल पत्नी से अलग रहा, अब आवा है तो ही नहीं कि इज्जत से प्रेम से रहे।
बेचारी पियसिया के जीना नरक कर दी है, बज्जात कहीं का। अरे जा यहाँ से, हमारे घर की वकील साहिबा आ जाएगी ना तो तुमका जेल भिजवाई देगी। ऐसा बड़ा कर्म किया है तू। चल पियसिया, हमरे साथ चल ना रे, हम पति हैं तुमरे। हम कब्बो ना जाब तुमरे साथ। तुम ना यहाँ से चुपचाप चले जाओ और दोबारा कब्बो अपनी शकल यहाँ ना दिखाए, बता दे रहे हैं। अब हमरी कहा याद आ रही, जा ना वो मुंह झौसी के पास, बम्बई चला जा पीछे पीछे। हमको माफ कर दे पियसिया, हमारे से गलती हो गई। हम तुमका कब्बो कोनो दुख नहीं देंगे रे, चल हमरे साथ। अबे देंगे साले कब। नौटंकी साले, चपर 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 विज्ञान बाचे जा रहा है। भाग यहाँ से। अलग अब से आएगी। ए मंगरुआ, अरे बाहर आएगा, निकालो साले को बाहर। कान खाया जा रहा है ससुरा। ऐसे ना जा भाव। देख पियसिया, तू चल हमारे साथ। तुमका चलना पड़ेगा, और अगर तू ना चलेगी ना तो यही ठाकुर हवेली में अपने आप को हम गोली मार ले। देख, सबको भुगतना पड़ जाएगा। चल चल हमारे साथ चल। अबे आओ भाई, चल चल उधर नीचे रख, दे नीचे रख। साले तुमरे, ये देखो हड्डी में जोड़ने हरामजादे की हिम्मत देखो। गोली चलाएगा बे, गोली चलाएगा। चला चला साले गोली चलाता काहे नहीं। चला। ए सिद्धू भाई, का कर रहे हो हैं? क्या उकसा रहे हो पगलेट का? चुप रहो यार, तू 1 मिनट चुप तो रहो। अबे बता दे, बक बक न कर और ये असला यार निकाल के दे यार, दे नीचे रख। नहीं ठाकुर साहब, आज हम ना सुनाब। हम बंदूक नीचे तबे रखब जब आप पियसिया के हमरा साथ चले के लिए कहेंगे। अब कहिए कहिए पियसिया के हमरा साथ चले के लिए। अबे हाँ, पियसिया तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी को नीचे रखो। अबे खिलौना ने छितराया जा, वो चलो नीचे रखो का। नहीं कृष्णा भैया, हम ही के साथ जेबे ना तो ये फिर से हमका मारी, हम ना जेबे। अरे पति है तुमरा, मारे चाहे तुम्हें चबाए, काहे जाने से मना करी, जाए एकरे साथ। देख पियसिया, जब जल्दी से हाँ बोल दे, नहीं तो हम चला दे गोली। हाँ, अपन जान ले ले यही वक्त। हाँ। अबे रोक रोक का थे कि खड़ा हो जाबो साले। अरे आप बता रहे ना, हम बता रहे हैं ये तुम्हारे साथ जाएगी, ये जाएगी तुम्हारे साथ। अब रख नीचे। नहीं ठाकुर साहब, इस साली अभी मना कर रही है। हाँ हाँ, हम चलब तुम्हारे साथ। हाँ, पहले ना ये बंदूक ना ये बाबूजी का दे दो। हाँ, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ तुरंत। कौन समझती है हमका? हम बंदूक दे देंगे तो इस सब हमका मिलके मारेंगे। हम बंदूक ना दे, तू चल हमारे साथ। अभी बंदूक हमारे पास रहेगा। यार देख का रहे हो, साले को पकड़ेगा। ए शक्ति भाई रुको ना यार, अभी जबरदस्ती ना करो, पगलाएगा वह साला। अबे दाग देगा तो क्या करे? ए यार देख का रहे हो, सालो छीन लो इससे बंदूक। देखो हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना, मार ले हम गोली अपने आप का। अबे क्या चढ़ जा रहे हो बे? हैं रुको रुको तुम। हम अपने जान ले ले, हम मार ले अपने आप का गोली।